अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और हो सकता है सेम क्वेश्चन हो सकता है उसी बेस पे हो डेटा चेंज करके। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये पहला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की जो है भुजा 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है और इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कह सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए ये L इंटू बी होगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पे जो है कितना दिया हुआ है 11 इंटू 14 इक्वल टू 22 अपॉन इसकी वैल्यू 7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां देखिए इसको कट कर दीजिए 11 से और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 7। अगर रेडियस अगर 14 है तो सरकमफेरेंस कितना होता है 44 होता है। या 2 पाई आर रख दीजिए, यहां पे वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो अगर 14 है तो क्या करेंगे कि इसका जो है क्या हो जाएगा 2 पाई आर डबल हो जाएगा। एरिया में क्या चेंजेस होंगे 2 टाइम्स चेंजेस होंगे। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3, देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x² माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के दोनों मूल जो है सार्व, यानी कि दोनों मूल क्या है कॉमन है। तो जब भी कॉमन के है तो क्या लगाना है, ये देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये क्या है c2 है। तो क्या कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/4, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए -5 अपॉन माइनस k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा 3/6 कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2। अब क्या होती है कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पे जो है इसकी कंडीशन क्या है 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है आपका यहां पे 5 अपॉन k प्लस 1। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 5 2 10 और k की वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा 9 है ना। तो k का मान पूछ रहा था, तो k का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब भी सार्व
के है, कॉमन के है, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मैंने जितने भी शिफ्ट को देखा और हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है ये क्वेश्चन आएगा ही। तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, और इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और एक क्वेश्चन और करा दिया, फिर देखते हैं अगर किसी सेट में है एक क्वेश्चन और करा दूंगा। तो आपकी जो है बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं या आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक नाव की धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब एक बात बताइए, जाने और वापस आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? 13 घंटे। तो इसको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस अगर जब जाने और आने की बात करें तो कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो गया, एक बार गया और एक बार आया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। 2 इंटू डायरेक्ट कर देते हैं, V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू टाइम कर देते हैं। मतलब एक बार गया और एक बार जो है वापस आया, इसलिए यहां पे क्या कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पे देखिए, इसको जस्ट क्या करते हैं, पुट कर दे रहे हैं। कितना है? 41 41 इंटू कितना है? 20.5 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 61.5 इंटू कितना टाइम दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 13 घंटे। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको एक काम कर लीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट कट कर लीजिए। ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 15 बार में। 15 बार में चला गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको कट कर लीजिए, ये 3 बार में चला जाएगा, है ना। 5 चौका 20 और 5 का 5 41 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 13 दूनी 26 गुना 41 बाय 3। अब देखिए यूनिट डिजिट है क्या? 6 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने की बेस्ट अप्रोच आपको पता है। 6 हो गया, ये 24 और 2 26 हो गया, और 4 दूनी 8 10 हो गया। तो कितना हो गया? 10 कितना हो गया? 1066 अपॉन कितना हो गया? 3 हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा, 6 दोनों जगह है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? और 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आसान है करना। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे जो है वीडियो पड़े हुए हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं एक सेट में। तो देखिए, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है और ए वाई के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वाई के 20 होने पर और एक्स 39 होने पर, तो वाई के 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर जब इस टाइप की कंडीशन दी रहेगी तो आप लोग को बताया था मैंने क्या कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1 का होल स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना। x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1 का होल स्क्वायर कर देना। अब उतना डेरिवेटिव करने से आपको याद नहीं रहेगा, सिंपल सा ये लॉजिक आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर पेपर में आएगा तो जस्ट पुट कर देना है। अब देखिए x1 कितना है। अब सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है x1 है 39, चलिए ठीक है, x1 है 39, x2 है क्या? x2 नहीं है, यानी कि x का मान निकालना है, तो कहने का मतलब है x2 निकालना है ना।
तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 20, क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, इसको और इसको कट कर देना है, तो 39 अपॉन x2 हो गया, आपको क्या हो गया 1 अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी होगी 39 इंटू कितना, इसका स्क्वायर करेंगे 100, है ना, तो क्या हो जाएगा 3900, इसका क्या होगा सही उत्तर होगा जो अपने को ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेंसुरेशन का 2D का क्वेश्चन ये जो है एनटीपीसी में आए हुए हैं, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं और इसका जानते हैं बेस्ट अप्रोच। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछा जाए तो इसको हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, यदि पी ए इतना दिया हुआ है, पी 27, पी सी 38, पी डी की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ए बी सी डी ये एक पॉइंट है, अब यहां देखिए क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज होती है ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर या पी सी स्क्वायर कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज होती है ना। तो यहां पे देखिए एपी कितना दिया हुआ है, पीए का मान कितना दिया हुआ है 69 दिया हुआ है, और उसके बाद पीबी का मान कितना दिया हुआ है, पीबी का मान दिया हुआ है आपका 27, और उसके बाद पीसी का मान कितना दिया हुआ है, पीसी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 38, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है पीडी का जो है कितना होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एपी का मान कितना दिया हुआ है, एपी का मान जो है 69 दिया हुआ है, ये 69 है, तो 69 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद जो है पीसी कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, 38 का स्क्वायर कर दीजिए। पीडी निकालना है, और बीपी जो है, बीपी कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, 27 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या करना है, अब सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को अब स्क्वायर करने में काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो हम यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है यहाँ ऑप्शन, अगर यूनिट डिजिट से अपना काम बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो है सेम किसी में भी यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 81, इसका कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा पी डी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा पी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे 15 होगा तो 6 होगा, यानी कि कैरी लेंगे 6 होगा, और जब भी ये हटेगा तो क्या आएगा रूट में आएगा। अब देखिए 6 अगर जब होता है या तो 4 होगा यूनिट डिजिट, या तो क्या होगा जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो देखिए 6 है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो है 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए आपको ऐसे टेक्निक का यूज करना पड़ेगा तो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम हमें क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन तो सब कर लेगा, इसको सॉल्व करेगा सब कर लेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो जो मैं टेक्निक बता रहा हूं आप उस टेक्निक को फॉलो कीजिए। यूनिट डिजिट देखिए सबसे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को देख लीजिए सरसरी निगाहों पे, जो है क्या सेम है क्या जो है यूनिट डिजिट, तो ज्यादातर जो है यूनिट डिजिट पे काम कीजिए, कैलकुलेशन आपका जो है अच्छा होगा, और जो है टाइम की क्या होगी बचत होगी।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आया ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, हमारे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगा दीजिए या रेशियो लगा दीजिए। चलिए मैं रेशियो लगा देता हूं। 20% की हानि होती है, तो देखिए 20% का लॉस हुआ, ये मान लीजिए सीपी और ये एसपी। 5 से 4 है ना। कितना में बेच रहा है, ये बेच रहा है 112 में। तो ये कितना गुना है इसका, ये 28 गुना है क्या, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो गया। सीपी क्या हो गया, 140 हो गया। अब इसे कितना चाहिए, 50% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का ये क्या था, लॉस था, है ना। अब क्या चाहिए, 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो 50% के प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, 2 से 3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब कहेंगे ये कितना दिया हुआ है, ये हमने सीपी फाइंड किया था, तो ये कितना है 140। ये कितने टाइम्स है, 70 टाइम है। तो ये कितना 70 गुना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 210। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप रेशियो से लगाएंगे सेकेंडों में हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एवरेज का क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 50 लड़कों की एक क्लास में से 15 लड़कों की जो एवरेज लेंथ है वो कितना है, 163 सेंटीमीटर। देखिए 15 का कितना है, 163, है ना। 150 बच्चे हैं, तो सॉरी 15 बच्चों का कितना है, 163 है। और बाकी तो टोटल कितने हैं 50, तो बच कितने गए 35। उसका कितना है, ये दिया हुआ है 165। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको जो है डायरेक्ट जेएसएम लगा दीजिए, क्या झंझट पालना है, डायरेक्ट क्या लगा दें, जेएसएम। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, साथ में कर लीजिए। तो जेएसएम में क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम कितना हो गया 163। अब इससे ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो क्या करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। ये क्या होगा, बटेगा, एक्स्ट्रा किस में बटता है, दोनों में बटता है। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 3 + 7 दोनों में बट जाएगा। तो 163 प्लस कितना हो जाएगा 1.4, 164.4। ऑप्शन बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन है, अब बस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल देखते हैं बच्चों को 200 300 सवाल लगा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट पे मेन है, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें ऐसे करना है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते देरी। तो ये कहां से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। जो मैथ्स का मेन इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग रूल। अगर कोई क्वेश्चन को देखते देरी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसको जो है हम किस डायरेक्शन में ले जाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के पे रहा ये क्वेश्चन, आप सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण y² - 9y +8 = 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ इट्स 0, मूलों का योग। लिख देता हूं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग, -b/a, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ
इट्स जीरो, है ना। मूलों का क्या हो जाएगा, योग, और मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मूलों का गुणनफल, है ना, ये होता है सी अपॉन ए। अब यहां से देखिए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगा 9, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 9 है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो 2 कॉस ए अपॉन रूट 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए दिया हुआ है, कॉस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3, एच कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये निकालना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 में से 9 गया 7 बच गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी रूट 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट 7 अपॉन एच कितना 4, और ये कितना है रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत मजा आया होगा सॉल्व करने में, एकदम कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है, देखिए x और y जो है मान लेते हैं दो संख्या है, इसका जो रेशियो है वो क्या है 18:5 है। उसके बाद कह रहा है तथा उनके लघुत्तम समावर्तक और उसके महत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है वो क्या है, एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 360 है ना। तो उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक और जो है महत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम, तो क्या है जैसे संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, मान लीजिए नीचे में क्या आएगा 360 दिया हुआ है ना, तो हम क्या देखेंगे 360 के इनमें से कौन से मल्टीपल हो सकते हैं। तो 360 के क्या है, ये मल्टीपल है बिल्कुल नहीं है, ये मल्टीपल है बिल्कुल नहीं है, ये मल्टीपल है बिल्कुल नहीं है, तो क्या कौन सा मल्टीपल है 180, कहानी खत्म। देखिए कुछ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बस आपको जो है ना अप्रोच अब यूज करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, दौर बदल चुका है, नए टाइम आ गए हैं, कंपटीशन का लेवल टफ हो गया है। अगर वैकेंसी कम रहती है तो क्वेश्चन का लेवल को टफ किया जाता है, जिसकी सही अप्रोच होगी उसी का सिलेक्शन होगा। फॉर्म तो बहुत डाले जाते हैं, एग्जाम भी बहुत बच्चे देते हैं, क्या तो आपको जो है बेस्ट अप्रोच से और रेगुलरिटी मायने रखती है। अगर आप कंसिस्टेंसी है आपके पास तो वो मायने रखती है। आप ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप सीखें क्या दिन में, ये इंपॉर्टेंट है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं सीखे कुछ भी नहीं तो कोई फर्क नहीं होता है ना। आप कितना पढ़े कोई मतलब नहीं है, दुनिया को सिर्फ क्या मतलब है रिजल्ट से मतलब है। आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कितने प्रॉब्लम में हैं, ये किसी को लेना देना नहीं होता है। आप सक्सेस हैं
कि नहीं है। अगर सक्सेस है तो आपके पीछे दुनिया है, अगर आप सक्सेस नहीं है, कितने भी नॉलेज हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मेहनत कीजिए और जल्दी से सफल हो जाइए इस ईयर कम से कम, है ना। बहुत सारी वैकेंसी है और अभी जो है बिहार में भी काफी वैकेंसी आने वाली है, चुनाव है, तो जहां हो वहां पहले आप अपने कदम को रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पोस्ट मिले आप उसको जो है ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद जो है आप आगे जाइए। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।